हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग है उसके अंदर हम देखने वाले हैं हु इज़ कमिंग बैक इन योर लाइफ। कौन आपके लाइफ में वापस आना चाहता है, ठीक है, और क्यों वो इंसान आना चाहते हैं, और आपके लाइफ में वापस आने के लिए उनका जो इंटेंशन है कि किस उद्देश्य से, किस इंटेंशन से वो आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं, ये चीज़ भी हम देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने 2 कार्ड रखे हैं, 2 पाइल रखी हैं। ओके, अगर आपको नेम इनिशियल चूज़ करना है तो आप अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप कार्ड चूज़ कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं आपके पास में चूज़ करने के लिए। अगर आप कार्ड चूज़ कर रहे हो तो आपको इंट्यूटिवली पिक करना है एक कार्ड को। पाइल 1 के अंदर जो कार्ड है वो है 2 ऑफ वेंट्स की ऊर्जा, और पाइल 2 के अंदर जो कार्ड है वो है एस ऑफ कप की ऊर्जा। तो इंट्यूटिवली आपको पिक करनी है एक कार्ड या एक अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग पाइल। टाइम स्टैम्प जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो जी, ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है पाइल नंबर 1 को, ये आपके नेम इनिशियल हैं, वेलकम योर रीडिंग। या फिर आपने ये कार्ड चूज़ किया है 2 ऑफ वेंट्स का, तो 2 ऑफ वेंट्स की ऊर्जा है गाइस। यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है इस इंसान के बीच में और आपके बीच में, ठीक है। ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है। ये इंसान किसी अदर सिटी, कंट्री या स्टेट में रहते होंगे। फायर साइन हो सकता है इनका। ओके, नंबर 2 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सन होंगे या बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पर्सन होंगे, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। एंड ये इंसान बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको लेकर के, मे बी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हो रहे हैं इन दिनों। तो लेट्स सी, लेट्स चेक योर रीडिंग। हु इज़ कमिंग बैक इन योर लाइफ? हु इज़ कमिंग बैक इन योर लाइफ? पहले हम ओशो ज़न से देखेंगे, काफ़ी टाइम हो गया है ओशो को लिए। लेट्स सी। Who is coming back in your life? Who is coming back in your life? कौन आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है? कौन आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है गाइस? ओके, 9 ऑफ कप की ऊर्जा है ये, लेजीनेस है यहाँ पे, क्लिंगिंग टू द पास्ट। ओके, इनर वॉइस, who is coming back in your life? Turning in, 4 ऑफ कप की ऊर्जा है, एंड द गिल्ट। ओके, एंड बॉटम से है पोस्टपोनमेंट। ओके, तो कोई तो है गाइस, कोई तो है जो आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है। मे बी काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं, लेकिन हर बार चीज़ों को पोस्टपोन कर देते थे, हर बार आपकी तरफ आना पोस्टपोन कर देते थे, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी मुझे फील हो रही है। कोई ऐसा इंसान है गाइस, इनके पास है ना किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, पहली चीज़ तो, क्योंकि 9 ऑफ कप की ऊर्जा है। बहुत ही संपन्न व्यक्ति है, संपन्न इंसान है, ठीक है। इनके पास सब कुछ है, घर, पैसा, बंगला, गाड़ी, जो भी हम कहें, अच्छी जॉब, अच्छा बिजनेस, अगर ये खुद बिजनेस कर रहे हैं तो सारी चीज़ें हैं, है ना। और साथ में मुझे यहाँ पे ऐसा भी लगता है कि इतना कुछ होने के बाद इस इंसान में ना कहीं एटीट्यूड है, ईगो है। ओके, आज पता नहीं मेरी रिंग लाइट ख़राब हो गई है गाइस, सॉरी टू से, बट या ख़राब हो गई है। तो इस इंसान के अंदर ईगो है, एटीट्यूड है, ये भी नज़र आ रहा है। साथ ही ये इंसान बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव भी हो सकते हैं। मे बी ये कोई ऐसा इंसान है जिसने कभी भी, है ना, आपके प्यार की वैल्यू नहीं समझी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने इस इंसान को ना अपने दिल की बात कहीं ना कहीं इस इंसान से कही थी, ठीक है। आपने इस इंसान को बताया था कि आप इनको लेकर के क्या फील करते हो, क्या सोचते हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने ना आपको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। सॉरी टू से, बट यहाँ पे जो चीज़ें निकल करके आई है वो मैं आपको बता रही हूँ। इस इंसान ने हो सकता है कि आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया और रिजेक्ट कर दिया। ओके, क्योंकि एक तो ये इंसान ईगोइस्टिक है, मुझे ये नज़र आ रहा है।
थोड़े एटीट्यूड वाले, थोड़ा ईगोइस्टिक, इस तरीके से भी नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपके क्रश हो सकते हैं गाइज, सबके लिए नहीं होगा, लेकिन कुछ के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपके क्रश है। एंड डेफिनेटली इन्होंने ना आपको कुछ गलत बोला भी होगा, कुछ मान लीजिए कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं आप दोनों के बीच में, या फिर इन्होंने बहुत बुरा भला बोला है आपको, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे नज़र आ रही हैं गाइज। यस, एंड या तो आप दोनों ने ही एक दूसरे को बोला है, क्योंकि यहाँ पे क्लिंगिंग टू द पास्ट की एनर्जी है। आप दोनों ने ही कहीं ना कहीं एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ऐसी बातें बोली हैं जो नहीं बोलनी चाहिए थी। ओके, तो पास्ट की भी यहाँ पे एनर्जी है। एंड गिल्ट, तो कहीं ना कहीं इस इंसान को गिल्ट महसूस हो रहा है, बुरा लग रहा है इनको, ठीक है, क्योंकि अभी ये वापस आना चाहते हैं, लेकिन वापस तो आए, लेकिन क्या कह कर के आए, क्या सोच कर के आए, इनके माइंड में एक ही चीज़ चल रही है कि जो पास्ट में हुआ आप दोनों के बीच में, ठीक है, उनको सोच सोच करके ना इनका माइंड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। 8 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा होती है ये। तो ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, पछता रहा। आप देख रहे हो कितने सारे हाथ हैं जो इनके सिर के ऊपर हैं, है ना, और ये खुद भी बंदा अपने दोनों हाथों को सिर पे लगा करके, ये लेडी जो है चीख रही है, चिल्ला रही है। तो कहीं ना कहीं इस इंसान का माइंडसेट मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि ये पास्ट को जब भी सोचते हैं, पास्ट के बारे में जब भी सोचते हैं, इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है, इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है कि अरे यार ऐसा नहीं होना चाहिए था। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 9 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इन दिनों आपको 2 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे या फिर 4 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे, ठीक है। और वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नज़र आ रहा है मुझे। ये भी वाटर साइन है, ये भी वाटर साइन है, ये भी। तो कहीं ना कहीं एयर या वाटर का कॉम्बिनेशन हो सकते हो आप लोग, ठीक है, एयर या वाटर का कॉम्बिनेशन हो सकते हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। यस, एयर या वाटर का कॉम्बिनेशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेट्स सी, हम और देखते हैं, कार्ड्स लेते हैं। ये मुझे आपके क्रश नज़र आ रहे हैं। ये कोई ऐसा इंसान है जिसे आप बहुत पसंद करते थे, ठीक है, एंड इनर वॉइस की एनर्जी है। तो मे बी आप भी इस इंसान को इंट्यूटिवली जानते हो या इनकी एनर्जी पिक कर पा रहे हो कि कौन हो सकते हैं ये इंसान, कौन है ये इंसान। ये चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पे। लेट्स सी, टैरो से भी देखते हैं, हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान जो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। 9 ऑफ कप, अगेन 9 ऑफ कप गाइज, ये भी 9 ऑफ कप की ऊर्जा है, ये भी 9 ऑफ कप की ऊर्जा है। ये आपकी क्रश है। ये 110% मैं आपको कह रही हूँ कि ये आपके क्रश हैं जिसे आप बहुत पसंद करते थे। ये कोई ऐसा इंसान है जो आपकी विश फुलफिलमेंट था, ठीक है, आप इस इंसान को पाना चाहते थे। यस, 9 की एनर्जी है। तो मे भी इन दोनों 9 नंबर भी बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, ये चीज़ है। लेकिन अब इनको है ना गिल्ट हो रहा है, अब इनको पछतावा हो रहा है, पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, पास्ट में जो भी चीज़ें हुई ना आप दोनों के बीच में, उन्हीं बातों को लेकर के बैठे हुए हैं कि कैसे आपने इनको क्या क्या बोला और इन्होंने आपको क्या क्या बोला, किस तरीके से इन्होंने आपको ट्रीट किया, वो सही था या गलत था। तो इतना ज़्यादा सोच रहे हैं। और मैं बता रही हूँ कि ये इंसान हर बार आना चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन क्या कर देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे भी 8 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है, ये भी 8 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है। इट मीन्स कि यस, ये इंसान अपने ही विचारों में उलझे हुए हैं कि जाऊँ या नहीं जाऊँ, ठीक है। क्या सोचेंगे आप इनके बारे में, अगर ये आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आप क्या पूछोगे इनसे, क्या कहोगे इनसे, क्या आप इनको एक्सेप्ट करोगे, क्या आप इनके साथ रहना पसंद करोगे, सारी चीज़ें, ठीक है। पास्ट की बातें हैं, ये कोई पास्ट का ही इंसान है जो आपके लाइफ में वापस आना चाहता है। 9 ऑफ पेंटिकल, ये बंदा या बंदी जो भी है इंडिपेंडेंट है, सक्सेसफुल है, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है और बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हैं गाइज, अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग हो सकते हैं। और इस वक्त ये बंदा सिंगल है। मे बी इंसान कमिटमेंट नहीं देना चाह रहा था या कमिटेड नहीं होना चाह रहा था आपके साथ में, ये सिंगल रहना चाहता था। आपके साथ में कनेक्शन था इसका, लेकिन ये किसी रिश्ते में बंधना नहीं चाह रहे थे, ठीक है। ये अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहते थे, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर के आना चाह रहे थे, इंडिपेंडेंट होना चाहते थे। इस वजह से भी हो सकता है कि आपके और इनके बीच में कुछ बहसबाजी हुई हो। एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, इनके बीच में और आपके बीच में डेफिनेटली लड़ाई झगड़ा हुआ है, ठीक है। आर्गुमेंट्स हुए हैं, कुछ डिसएग्रीमेंट्स थी आप दोनों के बीच में।
इनकी कुछ बातें आपको नहीं पसंद थी, आपकी कुछ बातें इनको नहीं पसंद थी, ये वो इंसान है। एंड 2 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा जगल करता था, एक तरफ इनका करियर, दूसरी तरफ आप, ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। हु इज़ दिस पर्सन? कौन है ये इंसान जो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं? क्वीन ऑफ पेंटिकल, यस, ये इंसान मुझे लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल देख रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट देख रहे हैं, ठीक है। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल एक ऐसी क्वीन होती है जो सब कुछ संभाल सकती है, घर भी संभाल सकती है, परिवार भी संभाल सकती है, खुद को भी संभाल सकती है, बिजनेस भी कर सकती है। ओके, तो इस तरीके से ये इंसान आपको देख रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान इन एंड आउट रहा है आपके लाइफ में, ठीक है, आना जाना इनका लगा रहा है, और एक समय ऐसा आया जो आप दोनों को हमेशा के लिए अलग कर दिया, वो उस समय ने। ओके, लेट्स सी। एंड 4 ऑफ सोर्ड्स, सोचते बहुत ज़्यादा हैं, चाहे ये कहीं पे भी हो, ये आपके बारे में सोचते बहुत ज़्यादा हैं, इनको आपका ख्याल है, ठीक है, हर वक्त आप इनके माइंड में रहते हो। ये चीज़ भी यहाँ पे नज़र आ रही है कि सोच बहुत रहे हैं लेकिन पोस्टपोन कर दे रहे हैं। सेम कार्ड है ये भी, ठीक है, 4 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है यहाँ पे, 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे भी है। तो ये इंसान सोचते बहुत ज़्यादा हैं लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनके खुद के ही विचार जो है ना, इनको बांध देते हैं, इनको रोक देते हैं, क्योंकि पास्ट में इन्होंने कुछ गलत बोला है, कुछ गलत किया है, इनका एक्शन गलत नहीं था आपको लेकर के। यस। एंड 6 ऑफ वैंड्स, ये इंसान बहुत अट्रैक्टिव है गाइज, ये चीज़ मैंने आपको बोली है कि ये बंदा बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत गुड लुकिंग है, इनके पास में ऑप्शंस थे, और मे भी इन्होंने आपको एज ऑप्शन ट्रीट किया हो, ठीक है, मे भी इन्होंने आपको एज ऑप्शन ट्रीट किया हो। यस। एंड द हर्मिट, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम से ये अकेले रह चुके हैं, ठीक है, बहुत सोचा समझा इन्होंने, और इनकी सोल भी अवेकन हो चुकी है। इनको ये रियलाइजेशन तो हो गया है, ये रियलाइज़ हो गया है इनको कि जितना प्यार आप दे सकते हो, जिस तरह प्यार आप अनकंडीशनल लव कर सकते हो, वैसा प्यार इनको कोई नहीं कर सकता, और ना ही किसी ने दिया है इनको इतना प्यार, इतनी केयर, इतना रिस्पेक्ट, इतना प्यार। ये सब आपकी ही कैपेबिलिटी है, सॉरी, आपके ही इतनी हिम्मत है, आपके ही अंदर इतनी पावर है कि आप अपने इस इंसान को दिया है। ओके, और ये इंसान आपको लेकर के डीप थिंकिंग कर रहे हैं। ये कोई पास्ट का बंदा हो या बंदी है, ठीक है। यहाँ पे लियो, टॉरस एंड पाइसेस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइज। लेट्स सी, कुछ कार्ड्स मैं यहाँ से भी लूँगी आपके लिए। पहले ये देख लेते हैं वजह क्या है। हाँ, यहाँ से मैं यही कार्ड लूँगी कि वाई दे कमिंग, लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अभी और ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल नहीं करेंगे, जैसे कि मैंने कहा ना, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है, ये सोचते बहुत ज़्यादा हैं और अपने ही विचारों में उलझे हुए रहते हैं। तो अब मुझे लगता है कि ये ज़्यादा उलझेंगे नहीं और पॉजिटिव हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं, लव लाइफ को लेकर के, आपको लेकर के पॉजिटिव सोच रहे हैं। और मे बी ये इंसान प्रेयर वगैरह भी कर रहे हो, फॉरगिव एंड लर्निंग। तो ये इंसान आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। अभी इन्होंने वो लेसन लर्न कर लिया है, आपसे दूर होने के बाद जो इनको लर्न करना था वो लेसन इन्होंने लर्न कर लिया है। अब ये चाहते हैं कि आप इनको माफ़ करें, ठीक है। इन्होंने समझ लिया है, सीख लिया है कि आप इनके लिए सही पर्सन थे। एंड वेरी सून, तो ये इंसान वापस आना चाहते हैं बहुत जल्द। ओके। एंड रोमांटिक फीलिंग्स, क्योंकि इनके दिल में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं गाइज। आज रिंग लाइट ख़राब हो गई तो प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम जानेंगे कि इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, ठीक है। इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, क्यों ये वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, किस इंटेंशन से आ रहे हैं आपकी लाइफ में। लेट्स सी। ओके जी, द चैरियट, क्योंकि ये एक्शन लेना चाहते हैं, रेडी हैं आपके लिए स्टैंड लेने के लिए, आपके लिए फाइट करने के लिए। फाइट इन द सेंस कि अगर आप दोनों का कास्ट, कल्चर, रिलीजन अगर अलग अलग है, स्टेटस का डिफरेंस है, तो ये इंसान अब किसी से डरेगा नहीं, समाज से भी लड़ेगा, ठीक है, अपने प्यार के लिए, और अपनी फैमिली से भी ये इंसान कहीं ना कहीं लड़ेगा, स्टैंड लेगा आपके लिए। कहने का मतलब ये है कि लड़ना मतलब ये नहीं कि लाठी डंडे चला रहा है, नहीं नहीं, इस तरीके की लड़ाई नहीं गाइज। और मे भी ज़रूरत पड़ने पर इस तरीके का भी कर सकता है ये इंसान, क्योंकि ये रेडी है अब आपकी तरफ आने के लिए, एक्शन लेने के लिए। इनकी ट्रू इंटेंशन यही है कि आपकी तरफ जाना है इनको। पेज ऑफ वैंड्स, यस, मैसेज करना चाहते हैं। इनकी ट्रू इंटेंशन ये भी है कि इनकी तरफ से कोई मैसेज आ सकता है।
क्योंकि ये इंसान पैशनेट हो रहे हैं आपको लेकर के। एंड जजमेंट, यस, इनको इनर कॉल भी आ रही है गाइज। विद द जजमेंट इनको डिवाइन की तरफ से भी गाइड किया जा रहा है। एंड यहाँ पे भी तभी यहाँ पे इनर वॉइस की एनर्जी आई थी। अब ये इंसान जो है ना अपनी अंतरात्मा की सुनना चाह रहा है, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ये तो पता है कि इन्होंने गलत किया है आपके साथ में। तो अब ये इंसान अपनी अंतरात्मा की सुन रहा है, जो कि डिवाइन की तरफ से इनको गाइड किया जा रहा है विद द जजमेंट कि इन्होंने आपको गलत तरीके से जज किया, ठीक है, ऐसा इनको नहीं करना चाहिए था। तो ये इंसान इसलिए भी वापस आना चाह रहे हैं। एंड एस ऑफ कप, प्यार है गाइज, और ये प्यार जो है बढ़ता जा रहा है। रोमांटिक फीलिंग्स, यस, इस इंसान के दिल में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं, प्यार है, और ये प्यार जो है डे बाय डे बढ़ ही रहा है, ठीक है। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स, व्हाई दे कमिंग। 3 ऑफ पेंटिकल, आपके साथ मिलकर के काम करना चाहते हैं इस रिश्ते पे, क्योंकि लव रीडिंग हो रही है तो मे भी कोई बिजनेस तो करेंगे नहीं। यहाँ पे मैं अगर ये कहूँ कि ये कोई बिजनेस करना चाहते हैं या आपके साथ काम करना चाहते हैं तो मे भी करना चाहते हो, लेकिन यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल मुझे लग रहा है कि ये इंसान है ना अब इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं आपके साथ मिल करके। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स, व्हाई द 2 ऑफ सोर्ड्स इज हेयर, क्यों है ये क्रॉस रोड पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्रॉस रोड पे इसलिए है क्योंकि इनको थोड़ा टेंशन है इस बात को लेकर के कि क्या आप इन्हें अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करोगे, क्या आप इन्हें अपनी लाइफ में वापस से अलाउ करोगे, क्योंकि तभी इंसान पोस्टपोन कर रहा है। एंड 7 ऑफ वैंड्स, ब्लॉकेजेस हैं गाइस यहाँ पे। मे बी इनको लग रहा है कि आपने इनको ब्लॉक कर दिया है, मे भी हो सकता है कि आपने कर दिया है इस इंसान को ब्लॉक। तो ये चाह रहे हैं कि आप इनको अनब्लॉक करें, क्योंकि ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं एंड आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। ओके, अगर आपने ब्लॉक किया है तो ये चाहेंगे कि आप इनको अनब्लॉक करें। 1 मोर कार्ड प्लीज। किंग ऑफ वैंड्स, बहुत पैशनेट है गाइज आपको लेकर के। एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यस, थोड़े घबराए भी हुए हैं कि आपके सवाल जवाबों का ये क्या जवाब दे पाएंगे, ठीक है, विद द क्वीन ऑफ वैंड्स, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप प्रैक्टिकल हो चुके हो। अब आप है ना इस इंसान की बातों में नहीं आने वाले। तो यहाँ पे जी है सजिटेरियस और कैंसर की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है। अदरवाइज यहाँ पे एलिमेंट सारे ही हैं। तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2 गाइस, आज रिंग लाइट ख़राब हो गई है इसलिए थोड़ा ऐसा दिख रहा होगा आपको, तो इस चीज़ को इग्नोर करिएगा। तो ये आपके नेम इनिशियल है, वेलकम योर रीडिंग, और ये कार्ड आपने चूज़ किया है एस ऑफ कप की ऊर्जा। तो गाइस डेफिनेटली कोई तो है जो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है आपको लेकर के। एस ऑफ कप की ऊर्जा है तो मे भी कोई न्यू पर्सन है, या फिर कोई न्यू पर्सन था आपकी लाइफ में, लेकिन उस इंसान से ज़्यादा टाइम तक आपकी बातचीत नहीं हो पाई। तो मे बी ये इंसान फिर से न्यू बिगिनिंग करना चाह रहा है, आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहा है। नंबर 1 इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, इनका या आपका साइन हो सकता है। लेट्स सी हु इज़ दिस पर्सन। पहले हम ओशो ज़ेन से देखेंगे। काफ़ी टाइम से मैंने यहाँ से कोई कार्ड देखे नहीं है। 3 ऑफ कप, तो मे बी कोई फ्रेंड है गाइस। लेट्स सी, लेट्स चेक हु इज़ कमिंग बैक इन योर लाइफ। कौन आपके लाइफ में वापस आना चाहता है। ग्रुप नंबर 2, हु इज़ कमिंग बैक। अलोननेस, ओके। लेटिंग गो की एनर्जी है यहाँ पे। अबंडेंस, इधर रख देती हूँ मैं ताकि आपको भी दिखते रहे। My God. Who is coming back beyond illusion? And the order is the burden. Okay
गाइस इनके और आपके बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़, ये इंसान बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, ठीक है, अपने काम को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती हो सकते हैं या बहुत वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। और ये इंसान कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं या इनका खुद का कोई बिजनेस हो सकता है। बहुत ज़्यादा स्टेबल नज़र आ रहे हैं, अबंडेंस है इनके पास में, सक्सेस है ये इंसान बहुत ज़्यादा। ये कोई ऐसा इंसान है गाइस जो इस वक्त आपसे बात नहीं कर रहा है, अलोननेस की एनर्जी है। मे भी काफ़ी टाइम हो गया है आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हुए या दूरियां आ गई आप दोनों के बीच में, सेपरेशन आ गया, अलोननेस की एनर्जी है। तो यहाँ पे ये भी लग रहा है कि विद इन मे बी 9 मंथ हो गए हैं आप दोनों को एक दूसरे से बात किए कुछ लोगों के लिए। लेटिंग गो, ये इंसान है ना आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, बहुत मुझे सैड एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, आपसे दूर हैं, काफ़ी टाइम से दूर रहे हैं आपसे, लेकिन इतना टाइम होने के बाद में भी ये इंसान आपको अपने दिल से नहीं निकाल पाया है, ठीक है, आपसे मूव ऑन नहीं कर पाया है, आपको लेट गो नहीं कर पाया है ये इंसान। नंबर 8 इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मे बी नंबर 8 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, नंबर 9 हो सकता है, नंबर 1, नंबर 6, ओके, या नंबर 20 भी हो सकता है इम्पोर्टेंट हो। एंड यहाँ पे द बर्डन की एनर्जी है, तो मे बी कुछ बर्डन हो सकते हैं इस इंसान के ऊपर, जिम्मेदारियाँ हो सकती हैं, ये इंसान बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हो सकते हैं। ये बहुत ही भारी मन से कहीं ना कहीं आपसे दूर गए हैं, जाना तो नहीं चाह रहे थे लेकिन इनको जाना पड़ा, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। लेट्स सी, टैरो से देखते हैं। इनका साइन हो सकता है अर्थ साइन, ठीक है, वाटर साइन एंड एयर साइन। यहाँ पे मुझे ये 3 साइन नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी हु इज़ दिस पर्सन। डेविल, डेविल, यही तो मैंने बोला ना कि ये इंसान को डिपेंडेंट है आपके ऊपर, ठीक है, ये आपसे काफ़ी टाइम से दूर है लेकिन कहीं ना कहीं दिल के कोने में आज भी आप इनके बसे हुए हो, इनके माइंड में आप हमेशा रहते हो। ये इंसान आपको लेट गो नहीं कर पाए हैं विद द डेविल कार्ड। ये बंदा बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, बंदा या बंदी जो भी है बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। ये वो इंसान भी हो सकता है गाइस जिसको लेकर के आप भी बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहे हो या रहते हो अभी भी, ठीक है, ऑब्सेशन है आपको भी, ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल ऑब्सेशन नज़र आ रहा है मुझे, डेविल की एनर्जी है। इस इंसान के अंदर किसी तरीके का एडिक्शन भी हो सकता है, ड्रिंकिंग का, स्मोकिंग का, वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हो, समय नहीं देते हो, इस तरीके की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है आपके लिए। और देखते हैं हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान जो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल, तो मे बी इनकी फैमिली है, मे बी ये इंसान मैरिड हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, ठीक है, जिनके साथ में भी रेजोनेट करे वही लोग पिक करेंगे। तो हो सकता है इनकी फैमिली हो सकती है, इनकी ये शादीशुदा हो सकते हैं। किंग ऑफ कप, यस, मैंने बोला ना बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पर्सन है ये, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पर्सन है। इनके दिल की गहराइयों में आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत इमोशंस हैं, लेकिन कभी इन्होंने ये इमोशंस जो हैं शो नहीं किए हैं। या तो ये इंसान बहुत ज़्यादा शाय नेचर के हो सकते हैं, कम बोलते होंगे, ऐसा भी मुझे दिख रहा है, या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करना आता इनको। नाइट ऑफ कप, यस, अपनी फीलिंग्स को बताने में बहुत ज़्यादा स्लो रहे हैं ये इंसान, ये वो इंसान है। और अब क्या हो रहा है, अब इनके दिल में प्यार जो है आपके लिए बढ़ता जा रहा है। जितना रोकने की कोशिश करते हैं खुद को उतना ज़्यादा जो है प्यार ओवरफ्लो होता जा रहा है। टावर, तो ये कोई ऐसा इंसान है जो अचानक से आपकी लाइफ से गया है, अचानक से हुआ है, अनएक्सपेक्टेड था आपके लिए भी कि ये चले जाएंगे आपकी लाइफ से, ओके। यहाँ पर कैप्रिकॉर्न और स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो सकती है। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। हु इज़ दिस पर्सन। 9 ऑफ पेंटिकल, इंडिपेंडेंट है, सक्सेसफुल है, गुड लुकिंग है, अट्रैक्टिव है, मे बी आप दोनों के बीच में एज का भी डिफरेंस हो सकता है। ये इंसान देख रहे हैं कि आप भी बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, सिंगल है इस वक्त, ठीक है, एंड स्टार की एनर्जी है, तो मे बी होपफुल हैं। या तो हो सकता है कि फैमिली नहीं मान रही थी, अगर ये मैरिड नहीं है तो
हो सकता है कि फैमिली ऑब्जेक्शन क्रिएट कर रहे थे, नहीं मान रही थी आप दोनों के रिश्ते के लिए। तो यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जी है, तो डॉक्टर या हीलर भी हो सकते हैं ये इंसान। स्टार की एनर्जी है, एक्वेरियस इनका साइन हो सकता है, स्ट्रॉन्ग साइन। और फैमिली के अगेंस्ट जाकर के ये कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते थे, काफ़ी टाइम तक अकेले रहे हैं, सोचा है, बहुत कोशिश की आपसे मूव ऑन करने की, आपको लेट गो करने की, लेकिन नहीं हो पाया इनसे। ये वो इंसान है, ठीक है। एंड द स्टार कार्ड, यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे थे अपनी लाइफ में। 6 ऑफ वैंड्स, यस, दिस पर्सन इज सो हैंडसम, अट्रैक्टिव पर्सन। इनके पास है ना ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा रहे होंगे, ठीक है। और इनको ना हार मानना पसंद नहीं है, हारना पसंद नहीं है। इनके बहुत ज़्यादा गोल्स होंगे जिनको ये अचीव करना चाहते हो। पैशनेट रहते हैं हर काम को लेकर के, ये चीज़ में मुझे यहाँ पे दिख रही है। और देखते हैं 7 ऑफ वैंड्स। या तो आपने इस इंसान को ब्लॉक कर दिया या फिर इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। और अगर ब्लॉक अनब्लॉक नहीं वाला सिचुएशन है, अगर ये वाला सिचुएशन नहीं है आपके कनेक्शन में, तो डेफिनेटली यहाँ पे फैमिली जो है ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही हैं। इस वजह से इस इंसान को स्लो आना पड़ रहा है आपकी तरफ, ठीक है। इसलिए इंसान स्लो मूविंग एनर्जी में है अपनी फीलिंग्स को लेकर के। हालांकि दिल में प्यार बहुत है, गहरा प्यार है, लेकिन बता नहीं पा रहे हैं। एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप कंफ्यूज थे कि ये क्या हुआ, क्यों ये इंसान अचानक से आपकी लाइफ से चला गया। ओके, लेट्स सी, लेट्स क्लियर द 2 ऑफ swords. Why the 2 of swords is here? King of Pentacle, इनको अपना करियर सेट करना था गाइस, इनको अपना करियर सेट करना था। ये पहले फैमिली के साथ में थे, फैमिली इनका पूरा खर्चा वगैरह झेल रही थी, लेकिन अब ये इंसान इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और अब ये इंसान सक्सेसफुल है, स्टेबल है, ये चीज़ भी यहाँ पे नज़र आ रही है। लेट्स सी, एक कार्ड और लूँगी मैं, द हेरोफेंट। तो यहाँ पे कास्ट कल्चर का, रिलीजन का इशू हो सकता है आप दोनों के बीच में, ठीक है। या ये इंसान हाईली अथॉरिटेटिव फिगर पे हो सकते हैं, समाज में, कम्युनिटी में इनकी रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, लोग इनको बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। मे बी टीचर हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, स्पिरिचुअल गुरु, मेंटोर हो सकते हैं, ठीक है। या आपके स्पिरिचुअल टीचर या आपके गुरु हो सकते हैं, या आपके टीचर हो सकते हैं ये। तो एज का भी यहाँ पे डिफरेंस है। प्लस कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये बंदा या बंदी जो भी है ये ऑलरेडी मैरिड थे, इनकी फैमिली थी, जिसकी वजह से ये इंसान आपसे दूर गए। ओके, लेट्स सी, यहाँ से कुछ कार्ड्स लेंगे। अब ये जानेंगे कि क्यों ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, क्यों ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है गाइस कि अगर ये इंसान पहले इंडिपेंडेंट नहीं थे, सक्सेसफुल नहीं थे, या अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे भी किंग ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा है, यहाँ पे भी किंग ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा है। तो ये इस इंसान के दिल में प्यार तो था, लेकिन ये स्टेबल नहीं थे, ठीक है। इनका माइंड में ये था कि अगर मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, सारी चीज़ें हो जाती हैं, शादी कर लेता हूँ, तो कल को मैं इंडिपेंडेंट तो हूँ ही नहीं, मैं तो अभी चीज़ों को सीख रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो एक पार्टनर की जिम्मेदारी को मैं और कैसे झेल सकता हूँ। यस, और फैमिली भी कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस क्रिएट करने में पीछे नहीं रही हैं, फैमिली ही ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही थी। फैमिली चाहती थी कि इनके रिलीजन में, इनके कास्ट कल्चर में जो है इनकी शादी हो, जबकि ये प्यार आपसे करते थे, जो भी ये इंसान है। वाई, लेट्स सी, वजह क्या है आपकी लाइफ में वापस आने की। गेटिंग टू नो ईच अदर, यस, ये आपको जानना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि इनके दिल में क्या है, ठीक है। और क्या है, मेक द एफर्ट, यस, ये पहले एफर्ट नहीं डाल पा रहे थे, लेकिन अब ये इंसान रेडी है एफर्ट पुट करने के लिए। पहले इनमें इतनी हिम्मत नहीं थी, इतना करेज नहीं था कि ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाएं, लेकिन अब ये इंडिपेंडेंट है, सक्सेसफुल है, अपनी लाइफ को इजीली चला रहे हैं, ठीक है। तो अब इस इंसान को किसी भी चीज़ का डर नहीं है। तो ये इंसान के दिमाग में यही है कि अब तो एफर्ट पुट कर सकता हूँ मैं, या कर सकती हूँ। ओके, हनीमून, तो डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ में मैरिज करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं लाइफ को। ओके,
आपको हॉलीडे पे लेके जाना चाहते हैं। और रोमांटिक फीलिंग्स, तो इस इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं रोमांटिकली, बहुत ज़्यादा प्यार है। और ये चीज़ यहाँ पे कंफर्म भी हुआ है विद द एस ऑफ कप एंड द किंग ऑफ कप। और देखते हैं लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। यस, अब ये इंसान है ना किसी के कंट्रोल में नहीं रहेंगे, ये अब अपनी मर्जी चलाएंगे, अपनी मर्जी का करना चाहते हैं। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग है बॉटम से, तो यहाँ पे फैमिली इन्वॉल्व है तो थोड़ा रेड फ्लैग लग सकता है आपको, क्योंकि फैमिली थोड़ी स्ट्रिक्ट हो सकती है इनकी। ओके, लेट्स सी क्या ट्रू इंटेंशन है इनकी आपको लेकर के, इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। 7 ऑफ पेंटिकल, आपके बारे में सोचते रहते हैं, चाहे कहीं पे भी काम कर रहे हो, कहीं पे भी हो ये। 10 ऑफ कप, आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं ये इंसान। ओके, बच्चे चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं। द हर्मिट, ये जो अकेलापन है ना इनको खाया जा रहा है, अब ये और अकेला नहीं रहना चाहते। अब ये चाहते हैं कि आपके साथ में सेटल हो जाए, आपसे मैरिज हो जाए, लेकिन राइट टाइम का वेट करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि एक सही समय के इंतज़ार में हैं, जिसकी वजह से सही समय आते ही ये इंसान जो है आपकी तरफ एक्शन लेंगे और आपसे मैरिज की बात करेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, आपसे शादी करना चाहते हैं ये इंसान। और देखते हैं क्या है इनकी ट्रू इंटेंशन। पेज ऑफ कप, वाई द पेज ऑफ कप इज़ हेयर, देख लेते हैं एक बार यहाँ पे पेज ऑफ कप की ऊर्जा यहाँ पे क्यों आई है। 7 ऑफ कप, तो कंफ्यूज हैं गाइज, कंफ्यूज हैं। या तो हो सकता है इतना समय बीत गया आप दोनों को एक दूसरे से बात की है कि इनको लग रहा है कि शायद अब आप तो आपकी लाइफ में ऑप्शंस होंगे, आपने किसी और को चूज़ कर लिया होगा, शायद आप इनके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करोगे। ओके, ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। और देखते हैं क्या है इनकी ट्रू इंटेंशन। 9 ऑफ कप, आपको पाना चाहते हैं, आप इनकी ख्वाहिश हो गाइस, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो और ये आपको पाना चाहते हैं। मे बी ये आपके क्रश भी हो सकते हैं। एस ऑफ कप एंड एस ऑफ कप, पाना इसलिए चाहते हैं क्योंकि इनके दिल में फीलिंग्स बढ़ती जा रही हैं डे बाय डे आपको लेकर के। 1 मोर कार्ड प्लीज एंड द 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो एक बार क्लियरिफाई कर लेते। मुझे लग रहा है क्योंकि ये 5 ऑफ सोर्ड्स जो है ना, ये कार्ड ये बताता है कि इनके ना लड़ाई झगड़े हो रहे हैं फैमिली के साथ में। ठीक है, अगर ये फैमिली को बता रहे हैं आपके बारे में तो इनके बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहुत फसाद हो रहे हैं कि या तो इनकी फैमिली नहीं मानना चाह रही है या तो इनकी फैमिली नहीं चाह रही है कि आप दोनों का कनेक्शन बने, तो ये समझाने की भी कोशिश कर रहे होंगे मे बी। क्वीन ऑफ पेंटिकल, यस, एंड 4 ऑफ वेंड्स, 11 दिस इज योर डिवाइन काउंटर पार्ट, दिस इज योर हस्बैंड एंड वाइफ, फ्यूचर हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है, 11 इस इंसान के साथ में आपका बहुत ही गहरा कनेक्शन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं। ठीक है, आपसे शादी करना चाहते हैं और यही बात है, ये अपनी फैमिली को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आपके बगैर नहीं रह सकते। ठीक है, काफ़ी टाइम तक ये अकेले रह चुके हैं, अब नहीं रह पा रहे हैं क्योंकि इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स जो है वो बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, यही ये इंसान अपनी फैमिली को समझा रहा है कि मुझे और नहीं रहना मेरे पार्टनर से दूर, अपने सोलमेट से दूर नहीं रहना, अपने ट्विन फ्लेम से दूर नहीं रहना है। ओके, तो ये है इनकी ट्रू इंटेंशन। यहाँ पे लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, देन टॉरस वर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है गाइस। अदरवाइज यहाँ पे एलिमेंट सारे ही हैं। तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।